हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके टोटल हम चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लास्ट चैप्टर 11 का नेम था लाइफ इन वाटर। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है कॉन्टेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीज़। और मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर को आप पढ़ें, समझें, और उससे पहले आप इसके न्यू वर्ड्स देख लें, जिससे आपको इसको समझने में, करने में इजी रहे। ओके। और आज का होमवर्क भी आपका यही है, तो आपको अच्छे से देखना है और इनको लर्न भी करना है। देखिए, आपका ये न्यू चैप्टर है, तो आप न्यू पेज लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर 12, कॉन्टेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स डिजीजेज। कॉन्टेमिनेटेड यानी कि गंदा, दूषित पानी, वाटर यानी वही पानी, और स्प्रेड्स यानी फैलाना या फैलना, डिजीजेज यानी बीमारियाँ, यानी गंदे पानी से क्या फैलती है, बीमारियाँ। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, गंदा पानी फैलाए रोग, या गंदा पानी फैलाता रोग। तो चलिए, उन बीमारियों को, उन रोग को कैसे फैलाता है गंदा पानी, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के थ्रू। और न्यू वर्ड्स आपको अभी बता रही हूँ मैं। फर्स्ट है स्टैग्नेंट, यानी कि ठहरा हुआ। कॉन्टेमिनेट यानी दूषित या गंदा। एपेटाइट यानी भूख। कन्वर्ट यानी धर्मांतरित। सिम्टम्स यानी लक्षण। जॉन्डिस यानी पीलिया। डायरिया यानी अतिसार। पोलियो यानी पोलियो। शीवर यानी कांपना। टेम्परेचर यानी तापमान। ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ऑफस्प्रिंग्स यानी वंशज। मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर। और फ्लोरिश यानी पनपने। तो ये आपका आज का जो होमवर्क है, आपको लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है। चलिए, अब बारी है इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पेज, यानी कि पेज नंबर 65 आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको अच्छे से सुने और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिमोहन किसी का नाम है। हरिमोहन used to graze sheep in his village. He used to take his flock या herd to a pond. हरिमोहन एक आदमी का नाम है जो भेड़े चराने का काम करता था। भेड़े समझते हो, शिप, जो बकरियों के साथ भेड़े होती है ना, वो। He used to take his flock या herd to a pond to make them drink water. यानी वो उन भेड़ों को पानी पिलाने के लिए, फ्लॉक या फिर हर्ड, आपको जो नाम आया है, इसका मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड, उनका पूरा ग्रुप। ही ऑल्सो ड्रिंक्स द सेम वाटर। और जिस पानी में वो अपने भेड़ों को पानी पिलाने जाता था, जिस जगह पे, उसी पानी को वो खुद भी पीता था। अब देखो कैसी बात है। फिर है द विलेजर्स ऑल्सो यूज द पॉन्ड वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग पर्पज फॉर एनिमल्स। अब देखो, ये बात फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हरिमोहन है, एक लड़का है, या फिर आप इसको कोई आदमी बोल सकते हो, जो भेड़ चराने का काम करता है, ठीक है, यानी शिप। और वो पानी पिलाने के लिए तालाब पे, पॉन्ड पे अपनी भेड़ों को लेके जाता है, और उसी तालाब में वो खुद भी पानी पी के आ जाता है साथ ही साथ। और तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और पशुओं को यानी जानवरों को पिलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब देखिए, राधे फ्रॉम द सेम विलेज ऑल्सो ब्रिंग्स हिज बफेलोज टू द सेम पॉन्ड फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। अब इस गांव का एक और लड़का है, राधे, वो भी यही काम करता है। पता है वो क्या करता है? वो अपने गांव से, अपने भैंसों को उसी पॉन्ड में ले जाके नहलाता है, बाथिंग यानी नहलाता है, एंड ड्रिंकिंग यानी पानी भी पिलाता है। देखो कितना बढ़िया है ना। कोई उसी में से पानी पी रहा है, कोई उसी में से खाना बनाने के लिए ले रहा है, जानवर भी उसी में नहा रहे हैं, उसी में से पी रहे हैं, मतलब सब कुछ कितना गंदा है। फिर है ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मियों में, वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप एंड कन्वर्ट्स इनटू मड। यानी गर्मी के मौसम में क्या हुआ, तालाब का जो पानी है पॉन्ड का, वो सूखने लगा, और उसकी जगह क्या बन जाता? कीचड़, MUD, मड यानी कीचड़। विलेजर्स ब्रिंग वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स इवन फ्रॉम दिस लेफ्ट ओवर वाटर। और इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी,
यानी जो वो गंदा पानी बचा है, जो कीचड़ बचा है, उसमें से भी गांव के लोग पानी लेते थे और अपने घरों के लिए भी यूज़ करने के लिए लाते थे। थस मोस्ट ऑफ द टाइम विलेजर्स रिमेन इल, और इसी वजह से उस गांव के लोग हमेशा बीमार ही रहते थे, यानी ज़्यादातर लोग वहाँ के बीमार रहते थे। ये देखो आपको पिक्चर दिख रही है, ये गंदा सा पानी है, लोग लेके जा रहे हैं पीने के लिए, खाने के लिए, और ये इसमें नहा भी रहे हैं। डू नॉट लेट द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्यूमुलेट। अब है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इनके आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर वाटर एंड द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट। यानी कि किसी खड्डे में पानी जब इकट्ठा होता है, चाहे वो पॉन्ड हो या फिर लेक हो, वो पड़ा हुआ पानी होता है, यानी वो बहता नहीं है। और एक होता है रिवर का पानी, यानी नदी का पानी जो बहता रहता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपसे ये पूछा है। तो सीधा सा सबको पता है, जो नदी का पानी होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ होता है, और इसीलिए वो सड़ता भी नहीं है, गंदा भी नहीं होता, उसमें से बदबू भी नहीं आती। और जो गड्ढे का पानी होता है वो ठहरा हुआ होता है, सड़ता भी है, उसमें बदबू भी आती है, कीड़े मकोड़े मच्छर भी पैदा होते हैं, है ना। फिर है वेयर डू यू सी द स्टेगनेंट वाटर इन योर नियर बाय एरिया। आपके आसपास अपने ठहरा हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी कहाँ कहाँ देखा है। अब तो बारिश का मौसम है, देखा ही होगा आपने भी, तो मैंने देखा है। खड्डों में, तालाबों में यानी कि पॉन्ड्स में, और स्ट्रीम यानी नालों में पानी को ठहरा हुआ देखा है। फिर है वाई इज़ देयर अ फाउल स्मेल फ्रॉम द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट। यानी जो पानी इकट्ठा हुआ ठहरा हुआ पड़ा होता है, उसमें से बदबू क्यों आती है, गंदी स्मेल क्यों आती है। तो जो पानी ठहरा हुआ होता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। क्या करने लगता है, सड़ने, और इसे उसमें से बदबू आती है। अब है वाई इज़ देयर नो फाउल स्मेल इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर या स्ट्रीम। यानी कि जो पानी बहता हुआ होता है, चाहे वो नदी हो, नाला हो, तो उसमें से गंदी बदबू क्यों नहीं आती। तो इसका आंसर है कि जो पानी बहता हुआ होता है वो सड़ता नहीं है और उसमें से बदबू भी नहीं आती। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका होमवर्क तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ये देखिए आपके सामने है अभी न्यू वर्ड्स, चाहे तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।